नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी से रिलेटेड कैलेंडर आप सभी लोगों ने परसों के अखबार में तो जरूर देखा होगा। आखिर उसमें बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया, उसमें 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को क्यों हटा दिया गया है? साथ ही साथ क्या प्रीलिम्स का डेट एक्सटेंड होने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी कैलेंडर जो अपडेट हुआ है, इसमें 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की चर्चा को नहीं डाला गया है। आखिर क्या है ये वजह? क्या फिर से प्रीलिम्स की डेट बढ़ेगी? तो आइए जरा हम लोग सही तरीके से सारे पहलुओं को जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक कैलेंडर जो कल अखबार में आपने देखा होगा आप सभी लोगों ने, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो आप इसको देख रहे होंगे कि कैलेंडर जो है आयोग ने अपना जारी कर दिया है। लंबा चौड़ा कैलेंडर जो है जारी किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। हमारे जो बीपीएससी है, इससे जो एक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इसमें 70, 71 और बीपीएससी और टीआरई, ये जो चार मेन पेपर जो बच्चे ऑडियंस होते हैं, जिसमें 70वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जो है अप्रैल या मई 2026 में कहा गया कि भाई 70वीं बीपीएससी का जो बच्चे इंटरव्यू दिए हैं, उनका जो फाइनल रिजल्ट है हम अप्रैल और मई 2026 तक जारी कर देंगे। इसके अलावा 71st बीपीएससी का जो मेंस का परीक्षा है जो कि अप्रैल में होगा, उसका रिजल्ट जो है अगस्त 2026 में हम जारी कर देंगे। साथ ही साथ 77 फर्स्ट बीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2026 में चलेगा और 71st बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो है दिसंबर 2026 में जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा एईडीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो जून 2026 में, जो कि अप्रैल आपका मार्च में पेपर है, इसका जून 2026 में फाइनल रिजल्ट, इसका कोई मेंस इंटरव्यू नहीं है तो डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और टीआरई को लेकर के कहा गया है कि सितंबर 2026 जो कि टीचर खाली है, ये आपको किया जाएगा। 72वीं बीपीएससी समेत जो कई सारे ऐसे परीक्षा हैं जो उस मेन कैलेंडर में थे, उसका हम लोग को जिक्र जो है यहाँ पे देखने को नहीं नजर आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या है वजह, ये जिक्र जो है हम लोग को यहाँ पे देखने को नजर नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, तो पहला प्रश्न जो बीपीएससी की परीक्षा है वो इंटीग्रेटेड परीक्षा है। इस इंटीग्रेटेड परीक्षा में होता क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आपकी अधियाचना आती है। जब तक अधियाचना पूरी तरीके से नहीं आ जाती तब तक जो है नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया जाता है। बेसिकली अब आप बोलोगे सर टीआरई जो है, टीआरई का क्यों डाल दिया? वो तो सर बाद में अपडेट करके डाला गया था। तो बात यह है कि इसमें तो एक ही डिपार्टमेंट है, शिक्षा वाला। तो शिक्षा वाला डिपार्टमेंट से जब पूरा आ गया कि भाई इतना सीट है, ये अधियाचना जारी है, आयोग पूछता है कि भाई इससे ज्यादा भी और कुछ, तो बोला नहीं। फिर उसके बाद जो है इसको अपना जारी कर देता है कि हाँ भाई ठीक है, हमारा ये नोटिफिकेशन हम लोग इसको जारी कर दिए, इसको अधियाचना आगे हमारा पूरा। लेकिन सिविल सर्विस जो आपका इंटीग्रेटेड है, जैसे आपको उसमें एमईओ है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, जनरल आपका जैसे एसडीएम हो गया, प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, शुगर केन ऑफिसर एमएसएमईओ डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, और इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में साथ याचना आएगी, उस याचना को मिला करके राजस्व डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद जो है कैलेंडर, उसके बाद जो है उसको जारी किया जाता है। तो अल्टीमेटली जो है आपका जो 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका डेट तो जुलाई में दिया था, 26 जुलाई का डेट दिया है। लेकिन बोला है कि भाई अभी जो है हमको अधियाचना आया नहीं है, तो इसीलिए जो अखबार में जो जारी किया गया इसमें आपको 72वीं का चर्चा नहीं दिया। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। हालांकि आपको तो थोड़ा मतलब बेसिकली अब एक प्रश्न और आ रहा होगा आपके मन में, तो सर क्या जारी इसमें नहीं किया गया तो इसका मतलब हम ये माने कि जो हमारा पेपर है, वो हमारा पेपर का एग्जाम क्या डेट एक्सटेंड करेगा क्या? 26 जुलाई को जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला था, जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें मेंशन था, क्या वो डेट एक्सटेंड करेगा? जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने तो देखा होगा कि जैसे मान के चले बीपीएससी का जो पुराना वाला कैलेंडर है, इसमें आपने देखा होगा कि जो पुराना वाला आपका है कैलेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल हम गए इसमें, तो जो पुराना वाला कैलेंडर है जो आपके 3-4 मतलब 10 दिन पहले आया था, तो उस कैलेंडर में तो उसका जो डेट दिया गया है, क्या वही डेट है? एक सेकंड रुक जाइए, बीपीएससी होने दीजिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 70, 71, 71, हाँ ये रहा। जो इसमें जो डेट दिया होगा 72nd बीपीएससी का 26/7/2026, तो क्या ये डेट एक्सटेंड करेगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, अब आपको हम क्लियर कट बता देते हैं कि जो 26 जुलाई का जो डेट है, जो 26 जुलाई का डेट आप देख रहे हैं, इसके एक्सटेंड करने की बात अगर हम लोग करते हैं, तो हार्डली से हार्डली अगर एक्सटेंड भी किया ना, जो 26 जुलाई का डेट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, दिमाग में रख लीजिए। 26 जुलाई जो 2026 का डेट है, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का, ये हार्डली से हार्डली भी एक्सटेंड किया ना, तो ये आपका 15 अगस्त तक होगा। 15 अगस्त या 15 अगस्त के मिड तक आपको जो है ले लेगा। 15 अगस्त नहीं तो 15 अगस्त को आपका ड्यूटी का होगा, तो उसके बाद आपको जल्द से ले लेगा। लेकिन अभी जो है आप 26 जुलाई को ही मान के करें तैयारी।
क्योंकि 26 जुलाई, क्योंकि जैसे ही आएगा, जैसे ही आपका अधियाचना आया, मार्च अप्रैल में पूरा सारा डिपार्टमेंट से आ गया, वो सीधा सीधा आपको बोल देगा कि भैया हमारा अधियाचना आ गया, अब हमारा नया कैलेंडर है, लो भाई तुम अप्रैल मार्च, मतलब मार्च अप्रैल मई तक आपको फॉर्म भरवा लिया जाएगा, मई तक आपको फॉर्म का डेट दे दिया जाएगा, फॉर्म भरवा लिया जाएगा, मई में नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई के बाद या जून में मई, लास्ट मई तक आपको आएगा, और नोटिफिकेशन भर करके पहले अधियाचना आपको मार्च अप्रैल तक, फिर मई जून तक आपका नोटिफिकेशन, फिर उसका जुलाई या अगस्त तक आपका पेपर ले लिया जाएगा। अभी तक तो यही सूचना है। अब रही बात की सर डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, समय कैसे है, क्या इसको करें, क्या हमको ये तैयारी करना है, हमको मतलब कि पैनिक तो हो ही रहे हैं कि सर प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, 2 बार 3 बार 4 नंबर, क्योंकि हम लोग खुद का अपना डेटा है, लगभग जो हमारे अपने स्टूडेंट है 70-71वीं में, जिनका जो प्रीलिम्स है, मतलब हमारे पास लगभग लगभग मान के चलिए 711 ऐसे स्टूडेंट हैं, कल भी हम वीडियो में बताए थे 711 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन बच्चों का प्रीलिम्स जो है 0 से लेकर के 4 नंबर के बीच में रुका है, मतलब 0 साढ़े 3 पौने 4 के, मतलब वही 3.66 इसके बीच में रेंज में लगभग 711 बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स रुका है। तो प्रीलिम्स आखिर क्यों रुक रहा है बार बार हमारा, ये भी कोई सोचने वाला विषय है कि क्यों आखिर कारण है कि हमारा बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है। तो इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स रुकने के पीछे का कारण क्या है। तो प्रीलिम्स के रुक बताते ही आपको बता ही देते हैं प्रीलिम्स रुकने का कारण क्या है। तो यही कारण है कि हम मल्टीपल टाइम्स, हमारे पास कोई रिवीजन प्लान नहीं है, हम बहुत सारे रिसोर्स के पीछे भागते हैं, हम जो है मतलब कि हमारे रिवीजन के प्लान के साथ हम उस क्वेश्चन का एमसीक्यू नहीं लगाते हैं, हम उसके डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। तो क्या सर आप लोग जो हमेशा बता रहे थे फाउंडेशन फाउंडेशन बोलते हैं, तो हम लोग एक प्रीलिम्स का जिसको आप लोग क्रैश कोर्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग प्रीलिम्स का फाउंडेशन उसको बोलते हैं, आप लोग के लिए लाए हैं। अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, और हम बोल रहे हैं इसलिए मत इनरोल कीजिए, आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आपको इसमें इनरोल करना है। पहले देखिए इसके फीचर्स को, देखिए आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप चाहे वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ऐप चाहे वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, ऐप चाहे वेबसाइट पे जब आप चले गए, तो ऐप चाहे वेबसाइट पे जब आप गए यहाँ पर, तो मान के चलिए कि यहाँ पे गया स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस पे आपका गए यहाँ पर, और स्टेट पीसीएस में अगर हम जाते हैं तो स्टेट पीसीएस में हमारा बिहार आया। बिहार में देखिए 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स का आया, और इस प्रीलिम्स में जब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जब ये प्रीलिम्स का आप क्या है यहाँ पर, राइट, एक सेकेंड, हाँ, अब प्रीलिम्स का जैसे यहाँ पे आया आपका, तो ये रहा आपका ब्राउजर, इस ब्राउजर को आप देख लीजिएगा। अब इस ब्राउजर को जब आप देखिए तो इसके फीचर्स को हम बताते हैं, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि क्यों आखिर आपको इस, देखें बहुत अच्छे से आपको सारा सब्जेक्ट का मार्किंग वगैरह दिए हैं, इसको एटलीस्ट डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा ब्राउजर को, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें है आपके लिए, जो आपको देखिए आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आप करते हैं, वीक स्टैटिक को करंट से आप नहीं जोड़ पाते हैं, पुअर एमसीक्यू आपका एलिमिनेशन स्किल है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, दूसरे को कर देते, दो में फंस जाते हैं, लो रिटेंशन रिवीजन आपका फेलियर है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी और एफर्ट्स आपका वैसा नहीं लग पा रहा है। कैसे आपको इंप्रूव करना, ये हमारा प्रोग्राम कैसे इंप्रूव करेगा, प्रीवियस ईयर मैप क्वेश्चंस के आधार पर होगा, कैसे आप रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं वो टेक्निक हमको बताएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी एरिया पे फोकस किया जाएगा, 15 प्लस रियल एग्जाम सेम नॉलेज आपको दिया जाएगा, वर्किंग जो आपका वीकर एरिया है, क्योंकि हम लोग मेंटरशिप भी इसमें प्रदान करें, वो दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप सारे स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा। और हमारे जो बैचेज हैं, हमारे पास दो है, एक है गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। पहले देख लें दोनों में क्या अंतर है। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस दोनों में मिलेगा, सारा सब्जेक्ट को आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कराएंगे, 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स मैगजीन आपको इसमें मिलेगा, लेक्चर नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है, करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस जो रिकॉर्डेड क्लास का है वो आपको इसमें मिल जाता है, 100 प्लस टारगेट प्लान, मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आपका 100 डेज का टारगेट प्लान है वो भी हम इसमें मुहैया करा देते हैं, ये गोल्ड में आपको नहीं मिलता है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट भी आपको मिल जाता है उसमें, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है, वन ऑन वन मेंटरशिप भी, करंट अफेयर्स टेस्ट भी मिल जाता है, फैकल्टी का रेगुलर इंटरेक्शन सेशन भी मिल जाता है। तो अगर आपको इस बैच में मेरे मेंटरशिप में आपको इनरोल करना है, तो आप देखिए बाय नाउ पे जाइएगा, जो भी आपको सहूलियत लगे, गोल्ड या प्लेटिनम जो भी आपकी सहूलियत में लगे, यहाँ पे कोड आप याद से लगा लीजिएगा। कोड क्या लगाना है, ADILIVE, आदि लाइव कोड याद से लगाइएगा। क्लास जो है होली से बाद, मतलब 7 तारीख से, उसमें शेड्यूल में देख लीजिए आपका क्लास का वगैरह का भी शेड्यूल यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं। क्लास जो है 7 तारीख ओरिएंटेशन है, 9 तारीख से शुरू होगा, तो यहाँ पे आदि लाइव कोड लगे तो आपको मेरा मेंटरशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, याद रखिएगा आदि लाइव ही कोड लगाइएगा। प्लेटिनम 6999 और गोल्ड जो है 3999, जो भी आपको जरूरत लगे बढ़िया तरीके से करेंगे। बिहार स्पेशल से हम ही शुरू कर रहे हैं, बाकी आपको पूरा शेड्यूल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नजर आ चुका होगा। बिहार स्पेशल 20, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर जनरल साइंस होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मिसलेनियस, बजट एंड बिहार, नेशनल करंट अफेयर, बिहार करंट, ये सारा का सारा ही हमारी टीम है जो आपको इसमें पढ़ाएंगी। तो भाई अब देरी मत कीजिए, आदि लैब कोड लगाएंगे, मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा, मेंटरशिप भी मिल जाएगा, प्लेटिनम बैच में जिसमें आपको इनरोल करना हो, गोल्ड जिसमें आपको इनरोल करना हो कर सकते हैं।
अगर आपको हम इतना बोल देते हैं कि आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मेंटरशिप भी आपको हम प्रदान कर देंगे। साथ ही साथ आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं, आप चाहे तो हमको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। आप इस पे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। कोर्स हालाँकि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, बढ़िया पढ़ाते हैं, वीडियो-वूडियो मेरा देखे ही होंगे आप, अच्छे तरीके से कराते हैं आपको। और इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।